अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आज आप लोगों को पंजीरी बनानी सिखाऊंगी जो कि खास तौर पे न्यू मदर्स के लिए और वैसे बाकी लोग भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें मैंने शामिल की हैं। इन चीज़ों के फ़ायदे मैं आप लोगों को साथ साथ में बताऊंगी जब मैं इनको ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने मूंगी की दाल ली है, जिसमें कुछ लोग सूजी की बनाते हैं और कुछ लोग चने की दाल की, कुछ चने भुने हुए की, लेकिन मूंगी की दाल मैंने यूज़ की है 1 किलो। इसके साथ में मैंने आधा किलो बादाम की गिरियाँ इस्तेमाल की हैं। 200 ग्राम पखड़ा लिया है जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 20 रुपए का इतना आ जाता है। इसके साथ में ये 4 गूंदे हैं और उसके साथ में कमर कस ली है। इन सब चीज़ों के फायदे जब मैं इनको शामिल करूंगी तो साथ में बताती जाऊंगी। इसके साथ में तकरीबन ये 50 ग्राम सूंठ यानी ड्राई अदरक है, 250 ग्राम 1 पाव गिरी ली है। उसके साथ में ये मेवे हैं 200 ग्राम, साथ में ये फूल मखाने हैं जो कि तकरीबन आधा किलो हैं। इन चीज़ों को हम टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले पखड़े को साफ़ कर लेंगे, इसमें कुछ लकड़ियाँ वगैरह निकलती हैं, रोड। इसी तरह कमर कस जो कि एक गूंद है उसको भी साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले मैं इसका आटा बना लूँगी और इसको पीस कर छानती जाऊँगी। आप लोग बाहर से भी पिसवा सकते हैं मूंगी की दाल को, इसका आटा बना सकते हैं, लेकिन आपको छानना बहुत ज़रूरी है। इतनी क्वांटिटी में हम 1 पाव 4 मगज़ यानी कि सीड्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उनका टेस्ट पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला। दाल को पीस कर हम एक साइड में रख लेंगे, इसको छान के आटा बनाकर। उसके बाद हम 1 बाय 1 सब चीज़ों का प्रोसीजर करेंगे। लोग इसमें खशखाश धोकर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बाद में अंदर रेत की तरह फील होती है, इसलिए मैंने नहीं डाली, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। स्वीट के लिए एंड पे हम चीनी या गुड़ कुछ भी शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। सबसे पहले मैं फूल मखाने को फ्राई करूंगी। घी हम अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी, जैसे हमें पसंद हो। देसी घी में बना रही हूँ क्योंकि ये ताकत के लिए है। खाने को हमें 5 मिनट तक दरमियानी आग पर फ्राई करना है। इसके बाद इसी के अंदर हम और घी शामिल करेंगे और इसके अंदर 4 गूंदे जो हमने ली थी इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई होकर ये पॉप अप हो जाएंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद मीडियम आग पर ये इस तरह से हो गई हैं। इनको निकाल लेंगे। उसके बाद में हम अपनी कमर कस को फ्राई करेंगे। साथ साथ में हम और घी शामिल करते जाएंगे जितने की हमें ज़रूरत होगी। कमर कस को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद ये इस तरह से कुछ हो गया है। इसको भी हम निकाल कर साइड में रख लेंगे। तो घी हम जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी ताकत आएगी और कुछ लोग नहीं लाइक करते वो कम डालेंगे। इसके बाद में हम पकड़ा लेंगे। इसी को भी हम 3 से 4 मिनट इसी तरह हल्की आग पर फ्राई करेंगे। इसके बाद में हम बादाम लेंगे और इस तरह हल्की आग पर हम इनको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट करना है, वरना ये जल जाएंगे और इनका टेस्ट बहुत ही बुरा लगेगा। इन चीज़ों को फ्राई करना सबको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका मॉइस्चर उड़ जाए। मॉइस्चर उड़ेगा तो ही हम अपनी पंजीरी को ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकेंगे। उसके बाद में हमें अपने मेवों को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। अगर हम इनको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये सड़ जाएंगे। देखिए फ्राई होकर ये थोड़े थोड़े फूल जाते हैं और इनको भी हम निकाल के साइड में रख लेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी गिरी है, इसको हमने पहले कश कर लिया है, मूली कश यानी कि जिसको कुछ लोग बिल्ली कश भी कहते हैं, ग्रेटर इसके ऊपर। तो कश करने के बाद हम इसको भी जस्ट 1 से 2 मिनट तक इसके अंदर की नमी को दूर करने के लिए फ्राई करेंगे। बाकी हम इसको जलाएंगे या इसका टेस्ट चेंज नहीं करेंगे, वरना ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। जिन चीज़ों को हमने फ्राई किया था उन सब चीज़ों को अब हम पीस कर साइड में रख लेंगे। उसके बाद में हम हल्की आग चलाएंगे और तकरीबन 1 से 1.5 पाव घी शामिल करेंगे और 1 किलो दाल का आटा शामिल करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर इस तरह भुनेंगे जैसे हम बेसन के हलवे के लिए बेसन भूनते हैं। हल्की आग पर बस इसको चमचा चलाते जाना है। यहाँ पे आपकी बाजू थोड़े थक जाएंगे, लेकिन 15 से 20 मिनट चलाने के बाद इसका बिल्कुल टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस 20 मिनट के बाद ये अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगी और जैसे ही कलर चेंज करना शुरू करेगी हम नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब 1 बाय 1 जो चीज़ें हमने पीसी हैं इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने इसमें पिसे हुए बादाम ऐड किया और इसके फ़ायदे तो आजकल किसको नहीं पता, ये पंजीरी में लाजमी डलते हैं। उसके बाद में हम इसमें पखड़ा ऐड करेंगे और पखड़ा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि जिसके भी घुटनों को आराम कभी भी नहीं ना आ रहा हो या जोड़ों की दर्द को, तो ये पखड़ा अगर वो खाएगा ना तो उसको आराम आ जाएगा। इस वजह से पखड़ा न्यू मदर के लिए हम लाजमी शामिल करते हैं। उसके बाद में हम कमर कस ऐड करेंगे जो कि कमर के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। जिन लोग मदर्स का ऑपरेट होता है, जिन मदर्स का ऑपरेट नहीं भी होता, उनकी भी कमर के लिए ये बहुत अच्छी है। उसके बाद में पिसी हुई गिरी जो थी इसको शामिल करेंगे। ये हमने पहले कश करके पिसी थी। उसके बाद में ये 4 गूंदें पॉप अप हो गई थी, इनको भी हमने पीस लिया है और शामिल कर लिया है। तो ये पंजीरी में लाजमी चीज़ें शामिल होती हैं। इनके बहुत से फ़ायदे, आप इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंट चीज़ थी, एक पखड़ा था जो मैंने आप लोग को बता दिया है, मेवे ऐड किए हैं हमने। उसके बाद में फूल मखाने पीसे थे, इनको भी ऐड कर लिया। फूल मखाने डालने के बाद ये जो इसका सारा मॉइस्चर गीलापन है ये देखिए उन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया और ये बिल्कुल ही सख्त हो गया है हमारी पंजीरी। एंड पर इसमें मीठे के लिए आधा किलो चीनी पीस कर डाली है और आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं या आप गुड़ पीस कर भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हमें गुड़ पसंद नहीं। ये पंजीरी मेरी सिस्टर के लिए है, वो न्यू मदर है, तो हमने इसमें सूंठ शामिल नहीं की क्योंकि उससे सूंठ की स्मेल पसंद नहीं और मुझे भी पसंद नहीं, यानी कि ड्राई अदरक जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में दिखाया। सर्दियों में इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं और लेकिन उसको पसंद नहीं है और उसकी स्मेल अगर उसको पसंद नहीं है तो वो पूरी पंजीरी ही नहीं खाएगी, इसलिए हमने शामिल ही नहीं किया। इसका फ़ायदा हम हांडी वगैरह में ज़्यादा अदरक डालकर भी ले सकते हैं।
इस पंजीरी को वैसे हम 2 से 3 माह तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखें तो 5 से 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं। अगर रूम टेम्परेचर पे हो तो हम इसी तरह खा सकते हैं, लेकिन अगर फ्रिज में हो तो उसे माइक्रोवेव करके खाइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें।